वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, वीडियो कहानी लूप में फंसने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। कहानी स्टार्ट होती है बेलवुड में, जहाँ बेन, केविन, ग्वेन तीनों की फाइट हो रही है डीएनए एलियन के साथ। अब वहाँ पे बेन उनकी हेल्प करने के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्पाइडर मंकी में। अब वो स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होने के बाद सभी डीएनए एलियन को अपने जाल में फंसाने लगता है। तभी वहाँ हम ग्वेन को देखते हैं कि वो भी अपनी शक्तियाँ यूज़ करके डीएनए एलियन को हरा रही है। और उधर केविन को भी देखते हैं, जहाँ वो अपने गंदे गंदे चुटकुले फेंकता है और मतलब कि और अपनी शक्तियों से डीएनए एलियन को हराता है। तभी वहाँ पे एक डीएनए एलियन आता है किसी हथियार को लेकर और उस हथियार से उन तीनों पर अटैक कर देता है। जैसे वो अटैक करता है कि हम देखते हैं कि कहानी फिर से रिवर्स हो जाती है और कहानी स्टार्ट होती है वहीं से, जहां बेन, केविन, ग्वेन तीनों बेलवुड में डीएनए एलियन से फाइट कर रहे हैं। लेकिन वहां बेन को लगता है कि शायद उसे डेजा वू हुआ है। डेजा वू कहते हैं कि हम किसी नए काम को कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम इस काम को पहले भी कर चुके हैं। और फिर वहीं बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्पाइडर मंकी में, वो फिर से सबको जाल में फंसा देता है। ग्वेन भी अपनी तरफ फाइट करती है, लेकिन केविन जब अपने गंदे चुटकुले स्टार्ट करने लगता है तभी बेन कह देता है कि कोई गंदा चुटकुला नहीं मारेगा, और वहाँ केविन को बुरा लग जाता है, लेकिन वो फिर भी उनकी हेल्प करता है और फिर से उन्हें सबको हराने लगता है। तभी वहाँ पर फिर वो एलियन आता है अपने किसी हथियार को लेकर और फिर उन सब पर अटैक कर देता है। फिर कहानी फिर रिवर्स हो जाती है, लेकिन अब की बार क्या होता है कि प्रोफेसर पैराडॉक्स आ जाते हैं और उस कहानी में से उस बेन को निकाल कर वहाँ से ले आते हैं और वो अलग टाइम से ले जाते हैं। और फिर प्रोफेसर पैराडॉक्स बेन को ये सब बताते हैं कि एक टाइम लूप मशीन है जिसकी वजह से ये तुम पर अटैक करता है और तुम टाइम लूप में फंस रहे हो। फिर बेन देखता है कि फिर कहानी वहीं स्टार्ट हो रही है कि जहाँ बेन स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सब कुछ वहीं फाइट वगैरह चल रही है। फिर जब बेन को ये सब समझ में आता है कि वो टाइम लूप में फंस रहा है, तो वो क्या करता है, वो प्रोफेसर पैराडॉक्स को बताता है कि यार मुझे फिर से टाइम में भेजो और अब की बार जब कहानी फिर से स्टार्ट होगी तो मैं स्पाइडर मंकी में नहीं चेंज हूँगा। तो वो टाइम में फिर में ही जाता है, वह डीएनए एलियन फिर से उस बेन पर अटैक करता है और वो फिर से कहानी में स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब की बार बेन क्या करता है कि स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म ना होकर वो क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म होता है। क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वह अपने क्रोमा स्टोन की पावर की वजह से उस डीएनए एलियन पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी मशीन वहाँ से फट जाती है और सारे डीएनए एलियन मर जाते हैं। और ग्वेन अपनी शक्तियों से एक सुरक्षा कवच बना लेती है जिससे उन तीनों को कुछ ना हो, और वहाँ पे ही ये कहानी ख़त्म हो जाती है यहीं पे ही, क्योंकि भाई टाइम लूप में तुम भी फंस गए थे, हम भी फंस गए थे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पार्ट्स के लिए, क्योंकि इसकी अभी और भी पार्ट्स आने वाले हैं। तो मैं कह देता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।